हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC03 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस का आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। एक अनाउंसमेंट ये करना है कि 20AC06 का टेस्ट पेपर अपलोड हो गया है, तो जिसको भी ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और 20AC06 के जो लिंक है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको अपने पेपर को इवैल्यूएट करवाना है तब आपको 324 पे करना होगा और उसी लिंक में क्लिक करेंगे जिसमें 324 लिखा हुआ है विद इवैल्यूएशन क्वेश्चन बुकलेट। और जिसको सिर्फ टेस्ट पेपर विद आंसर्स चाहिए तो वो 164 वाले लिंक में क्लिक करेंगे जिसमें लिखा है आंसर बुकलेट विदाउट इवैल्यूएशन। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्टूडेंट, जब भी आपको पैसेज मिलता है तो आप सबसे पहले यूजुअली कैंडिडेट्स ये करते हैं कि पैसेज को पूरा पढ़ते हैं, जबकि अगर आप पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपने अपनी पूरी एनर्जी भी लगा दी पैसेज पढ़ने में, पूरा टाइम भी लगा दिया और हो सकता है ऐसा भी कि आपको पैसेज ही ना समझ में आए। इससे बेटर ये है पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो आपको क्वेश्चन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि पैसेज बेसिकली है किस बारे में। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज मीन्स प्लंडर्ड इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के साथ एक एडजेक्टिव यूज हुआ है प्लंडर्ड और ये नेगेटिव टर्म है। ये जो क्वेश्चन है ये नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, कैन बी कॉल द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अ रियल एडवांसमेंट? एक्सप्लेन विथ रीजन। अ रियल एडवांसमेंट, ये भी क्वेश्चन जो है डाउट क्रिएट कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पर, तो ये भी नेगेटिव है। हाउ आर वी मिसयूजिंग आवर नॉलेज, ये भी नेगेटिविटी इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं। व्हाट इज रियल नॉलेज, इसका मतलब है कि पैसेज में एक ऐसा नॉलेज बताया है जो कि फॉल्स है और एक ऐसा नॉलेज बताया है जो कि रियल है। एलिसिडेट, पीपल आर समहाउ सर्वाइविंग इन दीज कंट्रीज। सर्वाइविंग, तो ये भी नेगेटिविटी इंडिकेट कर रहा है कि पीपल जो है वो रह नहीं रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग, दे आर सर्वाइविंग समहाउ, कैसे वैसे जी रहे हैं, तो ये भी नेगेटिविटी इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली ये पांचों क्वेश्चन पढ़ के हमें एक आइडिया मिल रहा है कि अभी जो मॉडर्न सिनेरियो है उसमें जो रियल नॉलेज है उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं और जो नॉलेज है उसको हम मिसयूज कर रहे हैं। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एडवांसमेंट होकर भी एडवांसमेंट नहीं है और फिर भी लोग कैसे वैसे इसमें जी रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब आप फिर पैसेज पढ़ो और जब पैसेज में आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान आएगा कि अच्छा प्लंडर्ड इंटेलिजेंस की बात हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो पैसेज पढ़ते वक्त जहां पर भी आपको प्लंडर्ड इंटेलिजेंस दिखेगा तो आपको क्लिक करेगा कि मुझे इसके आंसर लिखने हैं। रियल नॉलेज जैसे ही आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं पर भी अगर मुझे रियल नॉलेज दिखेगा मुझे उसके आंसर को आइडेंटिफाई करके लिखना है। मिसयूजिंग आवर नॉलेज, ये भी आपको लोकेट करना है जब आप पैसेज पढ़ोगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है जब आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ में प्लंडर्ड इंटेलिजेंस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका आंसर देने के लिए आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। इफ नॉलेज इज पावर, व्हाट आर वी डूइंग विथ ऑल आवर नॉलेज इफ वी आर अनेबल टू कंट्रोल द वर्ल्ड सिचुएशन टुडे? इस लाइन का मतलब है कि यदि हम कहते हैं कि नॉलेज पावर है तो उस पावर से हम अपने सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पोल्यूशन है उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, डिजीज है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, डेथ है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस पावर का हम क्या करें? जो हमें नॉलेज का जो हम पावर मिला है उसका हम करें क्या? We may apply our intelligence to manufacture an automobile, radio, television for sense gratification. But we have to understand that this is not knowledge. This is not knowledge. Question में आया था real knowledge क्या है? तो इसमें राइटर कह रहा है कि अगर हम अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं
ऑटोमोबाइल बनाने में, रेडियो बनाने में, टेलीविजन बनाने में, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, यानी अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऑटोमोबाइल बना रहे हैं कि भाई ऑटोमोबाइल है, कार है, चलो घूमने चलो, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। रेडियो है, गाना सुन लो, अपने ईयर को सेटिस्फाई करने के लिए। टेलीविजन है, देख लो, अपने आईज को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ऐसा इंटेलिजेंस जो हम यूज कर रहे हैं फॉर इंजॉइंग पर्पस, वो रियल नॉलेज नहीं है, वो रियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो एक्चुअली प्लंडर्ड इंटेलिजेंस। प्लंडर्ड इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? ऐसा इंटेलिजेंस दैट वी आर यूजिंग फॉर इंजॉयमेंट पर्पस, ऐसा इंटेलिजेंस दैट वी आर यूजिंग फॉर making those things that will facilitate our enjoyment. Intelligence is given to man to understand the problems of life. अब इसमें रियल इंटेलिजेंस बता रहा है कि इंटेलिजेंस इज गिवन टू मैन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, बट इट इज बीइंग मिसयूज्ड। इंटेलिजेंस कैसे मिसयूज हो रहा है या नॉलेज कैसे मिसयूज हो रहा है, वो यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारे पास नॉलेज है, वो नॉलेज हमें यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. People are thinking that they have acquired knowledge because they know how to manufacture and drive cars. But before the car was invented, people were still going from one place to another. It is just that the facility has been increased, but along with this facility come additional problems. Stress, pollution, overcrowded highways, emotional breakdown. We are creating facilities, but these facilities are creating so many problems. तो इसमें बेसिकली राइटर ये कह रहा है कि हमें जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज से हम मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, मगर रेडियो, टेलीविज़न, ऑटोमोबाइल, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब जब नहीं था तब भी लोग जी रहे थे, और अभी ये सारी चीज़ें हैं, मगर ये सारी फैसिलिटीज़ क्या कर रही है? ये एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है. अभी केरला में प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कार बन गए हैं, उससे पोल्यूशन बढ़ गए हैं. ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिजीज जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहे हैं. एक नेशन का प्रॉब्लम दूसरे नेशन का प्रॉब्लम बन रहा है. तो हम कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमें एडिशनल प्रॉब्लम्स दे रहा है. तो मुझे लगता है इस पैराग्राफ में हमें 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. पहला, व्हाट इज प्लंडर्ड इंटेलिजेंस, और दूसरा है हाउ आर वी मिसयूजिंग आवर नॉलेज. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं. हर क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, इसलिए आप पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टोटल मार्क्स जो वेटेज होता है वो 20 मार्क्स का होता है. अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हर क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स है, तो हमें थोड़ा सा लंबा आंसर लिखना चाहिए. इस तरह से स्टूडेंट्स का माइंडसेट बना हुआ है कि हमें लंबा आंसर लिखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है. तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 5 क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स है, तो 5 क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसका लेंथ सेम होना चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन का मार्क्स इक्वल है. ऐसा है नहीं. लेंथ ऑफ द आंसर डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वेश्चन डिमांड्स. क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, उसके अकॉर्डिंग लेंथ डिसाइड होता है आंसर का, न कि मार्क्स डिसाइड करता है कि कितना लेंथ होना चाहिए आंसर का. ये चीज़ ध्यान रखना. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट और प्रिसाइज होना चाहिए. एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लिखना है. ऐसा कोई भी लाइन नहीं लिखोगे अपने आंसर में जो क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, जो क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है. एक्स्ट्रा लिखोगे, एक्स्ट्रा मार्क्स कटेंगे. अब क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज मीन्स प्लंडर्ड इंटेलिजेंस. तो प्लंडर्ड इंटेलिजेंस क्या है? प्लंडर्ड इंटेलिजेंस ऐसा इंटेलिजेंस है जो यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर थिंग्स इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई सेंसेस. देखिए मैंने आंसर लिखा है. प्लंडर्ड इंटेलिजेंस मीन्स यूजिंग इंटेलिजेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अननेसेसरी थिंग्स जस्ट फॉर इंक्रीजिंग फैसिलिटीज एंड ग्रेटिफाइंग वन्स सेंसेस. कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम कॉपी कर सकते हैं क्या पैसेज के लाइंस? तो बिल्कुल आप कॉपी कर सकते हो पैसेज का लाइंस. मैंने भी कॉपी किया है. देखिए मैंने ये वर्ड
फैसिलिटीज कॉपी किया है, ग्रेटिफाइंग कॉपी किया है, सेंसेस कॉपी किया है, मगर कॉपी करते वक्त आपको थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ेगा। एज इट इज आप पूरा का पूरा लाइन ना उतार के कुछ अननेसेसरी वर्ड्स है उसको ओमिट कर सकते हो। अब जैसे मैंने लिखा मैन्युफैक्चर अननेसेसरी थिंग्स, तो अननेसेसरी थिंग्स में मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, तो मैंने ये हटा दिया। मगर अगर आप चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो अननेसेसरी थिंग्स लाइक ऑटोमोबाइल, रेडियो, टेलीविजन। फिर मैंने लिखा टू इंक्रीज फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि हम फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं। और सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैंने लिखा ग्रेटिफाइंग वन सेंसेस और यहाँ पर सेंस ग्रेटिफिकेशन लिखा, तो मैंने कॉपी ही किया है, थोड़ा बहुत मैं चेंज लेकर आई हूँ। मगर अब मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा है। पूछा जा रहा है प्लंडर्ड इंटेलिजेंस क्या है, मीनिंग बस पूछा जा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, ये नहीं मैंने लिखा क्योंकि क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लंडर्ड इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट मैं ये वाला ना करके मैं ये वाला कर रही हूँ, हाउ आर वी मिसयूजिंग आवर नॉलेज। इसका भी आंसर हमें मिल गया है, हम किस तरह से नॉलेज को मिसयूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है बट इट इज बीइंग मिसयूज्ड। इस मिसयूज से हमें पता चल गया कि यहाँ पर इसका आंसर है कि हम कैसे मिसयूज कर रहे हैं, हम अपने नॉलेज को यूज कर रहे हैं ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करने के लिए ताकि हम एंजॉय कर सकें। तो इसका आंसर मैं बता दूं मैंने कैसे लिखा है। मैंने क्वेश्चन की लाइन से ही आंसर शुरू किया है। हाउ वी मिसयूज आवर नॉलेज, वी आर मिसयूजिंग आवर नॉलेज बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेंटिंग थिंग्स दैट आर ओनली इंक्रीजिंग आवर फैसिलिटीज एंड कंफर्ट्स इन आवर लाइफ। टू द पॉइंट आंसर, एक लाइन का मैंने आंसर लिखा और उसमें इस तरह का आंसर आप लिखोगे तो आपको 3 मिल जाएगा आराम से। अगर एग्जामिनर थोड़ा लिबरल हो तो आपको पूरा 4 भी दे सकता है। एक्स्ट्रा लिखोगे एक्स्ट्रा मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो, व्हाट इज रियल नॉलेज। तो मैंने लिखा है यहाँ पर द रियल नॉलेज इज नोइंग अबाउट सेल्फ। दिस कंस्टिट्यूट्स हु वी आर एंड व्हाई वी आर सफरिंग। इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, instead of wasting our energy to supply ourselves with so many facilities and modern amenities, we should apply intelligence to understand who we are. तो रियल नॉलेज क्या है, रियल इंटेलिजेंस क्या है, ये जानना, ये समझना कि हम कौन हैं। हम सफर नहीं करना चाहते हैं, वी डू नॉट लाइक टू सफर, बट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई सफरिंग इज बीइंग फोर्स्ड अपॉन अस। हम नहीं सफर करना चाहते मगर हमारे पर सफरिंग क्यों इम्पोज कर दी जाती है, थोप दी जाती है। बाय सो कॉल्ड नॉलेज वी हैव सिंपली सक्सीडेड इन मैन्युफैक्चरिंग एटॉमिक बॉम्ब, किलिंग प्रोसेस हैज बीन एक्सेलरेटेड। वी आर सो प्राउड टू थिंक दैट दिस इज एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है, मगर इस नॉलेज के एडवांसमेंट से हमारी जो सफरिंग है वो कम नहीं हो रही है, वो सफरिंग बढ़ रही है। और क्यों सफरिंग हम पे थोपी जाती है जबकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी सफरिंग को रिड्यूस करने के लिए, अपने हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए, मगर उल्टा हो रहा है, सफरिंग बढ़ रही है, हैप्पीनेस डिक्रीज हो रहा है। हम सोचते हैं कि भाई हमें जॉब लग जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, मगर जॉब लगने के बाद फिर जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो सफरिंग कभी खत्म नहीं हो रही है। तो रियल नॉलेज क्या है, रियल नॉलेज है जानना कि हम कौन हैं, ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है हमारी, और हम सफरिंग नहीं चाहते हैं फिर भी सफरिंग क्यों हमारे पर थोपी जाती है। दिस इज रियल नॉलेज। और साफ लिखा है we should apply intelligence to understand who we are instead of wasting our energy to supply ourselves with so many facilities. Supplying ourselves with so many facilities, ये है misusing our knowledge. तो real knowledge क्या है, who we are. तो आप यहाँ पे आंसर देखिए, the real knowledge is knowing about self. This constitutes who we are and why we are suffering. तो हमने 3 क्वेश्चन का आंसर कर दिया। How are we misusing our knowledge? What is real knowledge? And what according to the passage means plundered intelligence? हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए हैं। Can we call the advancement of science and technology a real advancement? Explain with reasons. अब इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, ये आपको थ्रू आउट द पैसेज मिलेगा। आपको यहाँ पर तो पैसेज में इसका आंसर मिल गया है। एक रीजन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जितना भी हमें नॉलेज मिल रहा है उस नॉलेज से हम अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, मगर उसकी वजह से एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं।
तो पहला रीज़न है साइंस एंड एडवांसमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो रियल एडवांसमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारी सिर्फ फैसिलिटीज़ को इंक्रीज कर रहा है और इस फैसिलिटीज़ की वजह से एडिशनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके, ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा, वी आर सो प्राउड टू थिंक दैट दिस इज एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, बट इफ वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग दैट कैन स्टॉप डेथ वी हैव रियली एडवांस्ड इन नॉलेज। ये आपको दूसरा रीज़न यहाँ पर मिल रहा है। कोई कोई स्टूडेंट्स ये वाला देखते हैं कि अच्छा एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, रियल एडवांसमेंट, बस यही वाला एक पॉइंट लिखकर आंसर ख़त्म कर देते हैं, मगर ये सिर्फ एक रीज़न है। आपको इसमें 3 रीजंस मिलेंगे। एक रीज़न हमने यहाँ पर बता दिया, एडिशनल प्रॉब्लम। दूसरा रीज़न है वन कैन नॉट स्टॉप डेथ, चाहे हम कितना भी एडवांसमेंट कर ले आप डेथ को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। अब टिल डेट साइंस हैजंट सक्सीडेड इन स्टॉपिंग डेथ। ओके, तो ये 2 रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न ये है, यहाँ पर आपको मिलेगा कि सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट टू फाइंड इट इन द टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस कंट्रीज। We should expect the most cherished quality of love, peace and fraternity among the citizens. तो जो टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस कंट्रीज है, अगर वाकई में ये रियल एडवांसमेंट है, ऐसा कंट्री जिसने वाकई में रियल एडवांसमेंट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर आपको लव, पीस एंड फ्रेटर्निटी मिलना चाहिए अमंग सिटीजन। ऐसा है नहीं है। The purpose of science is to either eliminate all miseries or at best to reduce the miseries, thereby bringing more and more happiness in the lives of common people. मगर ऐसा भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो रहा है, मगर उस एडवांसमेंट की वजह से मिजरीज नहीं खत्म हो रहे हैं, सफरिंग नहीं खत्म हो रही है। ओके, तो 3 रीजन हमें मिल गया है। मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ। अब क्वेश्चन है, कैन वी कॉल the advancement in science and technology a real advancement? Can we call? तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से आंसर दो। No, we cannot call the advancement of science and technology a real advancement. Full stop. Small sentences फ्रेम करो, मीनिंग क्लियर रहेगी और ग्रामेटिकल मिस्टेक कम होगी। There are 3 reasons for it. First, science has increased only our comfort but hasn't solved the real problem of life as people are unhappy and in danger. अब देखिए मैंने कितने small sentences frame किए। There are 3 reasons for it, full stop दे दिया, first, comma, okay? तो मैंने पहला reason दे दिया, people are still unhappy and in danger. Secondly, science by solving the artificial problems of people has created other problems like pollution and stress. Full stop. Thirdly, if science had really advanced then it could have stopped death. But it hasn't. So due to above reasons, we can say that science hasn't advanced in a reality. Last question हम देखते हैं. Elucidate. People are somehow surviving in this country. कैसे वैसे जी रहे हैं? इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा. The world's leading economic giants such as United States of America and Japan, although hundreds of times more scientifically and technologically advanced than India, strangely show the highest suicide rates among the youth and rich citizens. People are somehow surviving in these countries. Suicide rates ज़्यादा है. They are always anxiety ridden, frustrated and very disturbed. The divorce rate in America is more than 75% the first 3 years of marriage. More and more people are forced to take sleeping pills in order to sleep at night, and they also visit psychiatrists regularly. People are so terrified they have to screen their guests through lens on their door, and for better safety they install several security systems. तो पता चल रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है उसमें लोग कैसे वैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे वैसे जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स को इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें मैंने आंसर में लिखी है। इट मीन्स इन दीज डेवलप्ड कंट्रीज द पीपल आर नॉट एक्चुअली लिविंग पीसफुल लाइफ। मैंने एक लाइन में दे दिया कि पीसफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं। दे आर एंजाइटी रिटन, मैंने पैसेज से वर्ड कॉपी किया है। फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी डिस्टर्ब, सारा मैंने पैसेज से कॉपी किया है। दे टेक स्लीपिंग पिल्स टू स्लीप, go to psychiatrists to cure their mental illness. They are so much fearful for their lives that they install high-tech security camera for their own safety.
तो इस तरह से मैंने आंसर लिखे हैं। आंसर अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का आपका टू द पॉइंट रहेगा, कंसाइज, प्रिसाइज रहेगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको सिंपली ये करना है कि क्वेश्चन का जो डिमांड है बस वही आंसर करो, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखो। अगर आप चाहते हो कि डेविएशन ना हो तो आप क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर शुरू करोगे, तो डेविएशन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। एक और चीज़, आप कभी ये मत सोचना कि 4 मार्क्स का आंसर है तो मुझे बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ये मिसकंसेप्शन है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का आंसर कम से कम कोई कैंडिडेट बोलता है मैम कम से कम 3-4 लाइन का होना चाहिए, मैम कम से कम 5 लाइन का तो होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 1 लाइन का आंसर तो 1 लाइन का ही लिखो। अब एक क्वेश्चन है 2014 या 15 में पूछा गया था, हु वॉज गांधी जी पर्सनल गुरु। CAPF में आया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज का ये एक क्वेश्चन है, हु वॉज गांधी जी पर्सनल गुरु। अब बताइए इसमें आप क्या लिखोगे? 4 मार्क्स का आंसर है, आप इसमें ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हु वॉज गांधी जी पर्सनल गुरु, आपको ये लिखना पड़ेगा रायचंद भाई वॉज गांधी जी पर्सनल गुरु, 1 लाइन का आंसर। इसी पैसेज का एक और क्वेश्चन है, whom गांधी जी कंसिडर्ड एज हिज मास्टर्स, whom गांधी जी कंसिडर्ड एज हिज मास्टर्स। तो 5 आपको राइटर के नाम देने थे जिसको गांधी जी मास्टर कंसिडर करते हैं। वो 5 राइटर का नाम दे दो, कारपेंटर, टॉल्स्टॉय, और 3 नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अब इससे बड़ा क्या आंसर लिखोगे आप? अब सबकी बायोग्राफी तो नहीं लिखोगे ना भाई, 4 मार्क्स का है तो मुझे सबकी बायोग्राफी लिखनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे स्टूडेंट्स। बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर लिखो, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत लिखो। एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। पूरे CAPF के क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन में जो बहुत स्कोरिंग है वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको आराम से 15 आ सकते हैं 20 में, ग्रामर में भी आपको आराम से 15 आ सकते हैं, और इतना तो लाना ही चाहिए। दोनों मिला के आपको 30 मिल रहा है। अगर आपको पता है, स्ट्रैटेजी पता है ग्रामर की और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, आपको आराम से दोनों मिलाकर 30 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।